देखिए, हम हर चीज से स्वाद लेते हैं, स्वाद नहीं लेते। जिस चीज में स्वाद नहीं है वो चीज आप कभी भी नहीं खाते। अच्छा, स्वाद, आपने स्वाद लिया है? किस किस चीज से स्वाद लिया है बताएं? किस किस से? सलायतन फसजो रसंग वे विमर्तति। जब हमारे क्षह आयतन उनके आलंबनों के साथ टकराते हैं तो व्यक्ति स्वाद लेता है, स्वाद। आज तक आप एक ही स्वाद जानते हैं, एक ही प्रकार का आहार जानते हैं, लेकिन बुद्ध 4 आहार कहते हैं। कितने कितने? 4 आहार कहते हैं। कौन कौन से? एक तो आहार आप जानते हैं, उसे कहते हैं कबलीकर आहार, कबलीकारो आहारो, कबलीकार आहार, अर्थात जिसे आप कबल बना के चबा करके चपर 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 करके खाते हैं, वो क्या है? कबलीकर आहार। फिर क्या है? मनोसंचेतना आहार है। फिर क्या है? स्पर्श आहार है। फिर क्या है? विज्ञान, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विज्ञान, विज्ञान आहार। ये 4 प्रकार के आहार हैं और इन्हीं के द्वारा, इन आहारों को हम लेते कैसे हैं? इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा लेते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। एक 6वीं इंद्री जुड़ती है जिसके द्वारा हम सारे रसों का आनंद लेते हैं। अच्छा, जिस चीज में स्वाद नहीं उसे आप खाते हैं? खाना कौन सा खाया? भोजन कौन सा किया? जिसमें स्वाद है। एक दिन अगर स्वादिष्ट भोजन न मिला तो आपका पेट न भरेगा। भरता है? नहीं भरता। हर चीज में तो आप तो स्वाद बस इतना ही जानते हैं कि यही स्वाद है, लेकिन नहीं, आंखों से भी स्वाद है। आपने वस्त्र कौन सा पहना? जो आंखों को स्वादिष्ट, आंख के द्वारा स्पर्श हुआ तो जो विज्ञान पैदा हुआ है, जो स्वादिष्ट लग रहा है, वही स्वादिष्ट वस्त्र आपने पहना? नहीं पहना। आपकी अलमारी में हजारों जोड़े कपड़े रहे होंगे, हाँ, ऐसे गए होते, हाथ डाले होते पीछे, निकाल लिया, एक पहन लिया। ऐसा किया क्या? देखा कि इन हजारों में भी कौन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है? वही कपड़ा पहना ना, वही वस्त्र पहना। ऐसे ही कान से व्यक्ति स्वाद लेता है, कान से स्वाद लेता है। बढ़िया गीत चले तो आदमी स्वाद लेता है, गाली देवे तो फिर स्वाद नहीं ले पाता, सारा रस खत्म हो जाता। ऐसे स्पर्श से स्वाद लेता है। स्पर्श का सबसे उच्चतम स्वाद स्त्री पुरुष का भोग है। उससे बड़ा राग क्या है? उससे बड़ा राग है कोई? नहीं, कोई राग नहीं। ऐसे ही कानों को शब्द सुन करके, नासिका से गंध को ग्रहण करके, इत्र कौन सा लगाया? परफ्यूम कौन सा लगाया? वही। कोई भी आया दुकान से और दे दिया, लो भैया ये ले जाओ, आपने ले लिया? नहीं, जिसमें आपको स्वाद आया, नहीं ये स्वादिष्ट लग रहा है नासिका के द्वारा, वही आपने लगाया। तो ऐसे ही 6 इंद्रियों से, 5 शारीरिक इंद्रिय हैं और एक मानसिक इंद्रिय। 6 इंद्रियों से जो स्वाद लेता है राग में फंसता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, बुद्ध कौन है? भगरागोति भगवा, जिसने समस्त रागों को भग्न कर दिया। बुद्ध के भीतर कोई भी रस नहीं, रस लेने की कामना नहीं। आप उनको रूखा भोजन दे देंगे, रूखा भोजन कर लेंगे। वस्त्र तो कोई राजसी पहनते नहीं थे। हम लोगों के भीतर राग है, स्वाद है, बुद्ध के भीतर ऐसा नहीं था। बुद्ध तो पंचकूल पहनते थे। पंचकूल यानी पुराना फटा कपड़ा, उसको सिल करके चीवर बनाते थे और बुद्ध उसको पहनते थे। आंखों से कोई रूप देखा तो उसमें भी स्वाद नहीं। कान से कोई गीत नहीं सुनते, ऐसा
जो आपके यहाँ गांव में जब खुशी होती है तो डीजे लग जाता है, ऐसा बुद्ध कोई गीत नहीं सुनते। बुद्ध धम्म पद का गायन सुनते हैं। इसलिए हमारे धर्म की जब संगीति हुई तो उसे कहा संगीति, साथ में गीति माने गायन करना, साथ में गायन करना। दूसरा शब्द दिया संगायन, साथ में गायन करना। आज कोई गा दिया तो कहते हैं भंते तो गीत वादित। अरे भैया तुम समझो, ऑर्केस्ट्रा वाले थोड़ी ना है। हाँ, क्या गाया? बुद्ध की स्तुति गाया, धम्म के गीत गाया। तो भगरागोति भगवा, जिसने राग को भग्न कर दिया। भग दोषोति भगवा, जिसने दोष को भग्न कर दिया। दोष कहेंगे हिंदी में तो द्वेष होगा। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, जलन, क्रोध, अहंकार, ये सब कुछ जिसने त्याग दिया। बुद्ध तो छोटे से छोटे जीव के प्रति कारुणिक है, इसलिए बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया। बुद्ध के जैसा धरती पे करुणावान आज तक कोई नहीं हुआ। बुद्ध के जैसा, बुद्ध जिसके ऊपर करुणा करते हैं, मार करके भी लोग करुणा करते हैं, बुद्ध बिना मारे ही करुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध परम सामर्थ्यवान है। अरे भैया, किसी को सुधारना है तो उसे बंदूक चला के मारना जरूरी है। इसलिए देश का संविधान बहुत विषम परिस्थिति में ही जाकर के फांसी की सजा देता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब उस भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित हैं। जब कोई विकल्प ही नहीं बचता तब जाकर के मारने का विधान दिया गया संविधान में। बुद्ध परम कारुणिक हैं। अंगुलीमाल जैसे डाकू को जिसने हजारों की हत्या की, 1999 की हत्या की। कितने की? 1999। 999 नहीं, 1000 तो मार के ही आया। गुरु से बोला कि मार दिया 1000 को। आपकी गुरु दक्षिणा पूरी हुई। बोले क्या सबूत है तूने मारा? सबूत तो कुछ नहीं। तो अब से जब मारता है तो उंगली काट करके पहन लेता। तो 999 दोबारा पूरा किया। 1000वें नंबर पे भगवान बुद्ध थे। तो 1999 की हत्या करने वाला कोई आज के समय में कोई ऐसा एक व्यक्ति का नाम बताइए, कोई है? या तब के समय में ही, बुद्ध के समय में ही किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने किया हो? नहीं। एक अकेले व्यक्ति ने इतने की हत्या नहीं की होगी। यहां तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अधिकतम मारे होंगे तो 100, 200, 500 मारे होंगे, इससे अधिक नहीं। लेकिन इसने 1999 की हत्या की। बुद्ध भी चाहते तो मार देते। राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत आदेश देते मरवा दो। लेकिन बुद्ध किसी को मारते नहीं, क्योंकि बुद्ध के भीतर किसी के लिए द्वेष नहीं है। बुद्ध तो करुणा करते हैं। हर व्यक्ति को सुधरने का अधिकार है। हर बीज जम सकता है अगर आप उसे उचित भूमि, उचित जलवायु देंगे तो इसीलिए कहा कि तद्धर्म सर्वदेहिनाम। वो बुद्धत्व का बीज, वो ज्ञान का बीज समस्त देहधारियों में है। कोई भी प्राणी हत्या के योग्य नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि किसी को मारे नहीं, मैत्री करें। और जब किसी से आप मैत्री करेंगे तो मारने की नौबत नहीं आएगी। आप अपने बेटे को मार सकते हैं? बेटी को मार सकते हैं? नहीं, क्योंकि इतनी मैत्री, इतना प्रेम, इतनी करुणा भरी है उसके प्रति, चाहे कितनी विषम परिस्थिति आ जाए आप मारने वाले नहीं हैं। इसलिए माँ के प्रेम को, माँ की मैत्री को सर्वश्रेष्ठ प्रेम, मैत्री और करुणा कहा। तो बुद्ध अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति को भी मारते नहीं, उसे रास्ते पे ला देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध परम सामर्थ्यवान है। बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को भी सीधा कर लेते हैं। इसलिए बुद्ध को कहा गया सत्ता देव मनुष्यान। बुद्ध क्या है? शास्ता है। हम वंदना में करते हैं हर दिन, सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति, कहते हैं ना। भगवान बुद्ध मनुष्यों और देवताओं के भी